Hi, hello, namaskar. This is Sai Syam, and today we will start a new chapter that is linear equations in two variables. तो ऑलरेडी बोर्ड पे मैंने कुछ डाटा लिख लिया है एंड पहले हम क्या करेंगे, वन वेरिएबल के ऊपर डिस्कस करेंगे, फिर टू वेरिएबल को जंप करेंगे या फिर उसी के बारे में रिलेटेड हर एक टर्म को डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। माय नेम इज साई श्याम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स विद साई। वन वेरिएबल होता है क्या है, जो हमको क्लास 8 में पढ़ाया गया है। तो वन वेरिएबल में क्या होता है, वन वेरिएबल में वेरिएबल एक होता है। वेरिएबल क्या होता है, जो हमेशा वेरी करता है, मतलब वैल्यू उसका फिक्स नहीं होता है। तो ये सबको मतलब ये सब आप लोगों को ऑलरेडी पता है। जैसे कि ये जो वन वेरिएबल का जनरल फॉर्म होता है, उसमें हमें बताया गया है कि जनरल फॉर्म क्या होता है, ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू 0, जिसमें ए एंड बी ये दोनों सेट ऑफ रियल नंबर्स को बिलोंग करते हैं। एंड एक कंडीशन है ए का वैल्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ओके, एंड यहाँ पे जो x है ये हमारा वेरिएबल है जो कि वेरी करता रहता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। एंड यहाँ पे एक ही वेरिएबल है, दैट्स वाई ये वन वेरिएबल है एंड लीनियर की फॉर्मेट में है। लीनियर की फॉर्मेट में मतलब इसका जो पावर होता है ये 1 होता है, कुछ नहीं लिखा गया है, मतलब 1 ही होता है। ठीक, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो x का एक वैल्यू निकल के आएगा, x का एक वैल्यू निकल के आएगा, मतलब सिर्फ एक ही वैल्यू। ठीक, तो देखते हैं कितना वैल्यू निकल के आता है। टीचर बोल रहा है एक वैल्यू निकल के आएगा, मतलब एक ही निकल के आएगा क्या, हम चेक करके देखेंगे एक आ रहा है या 2 आ रहा है या ज़्यादा आ रहा है। ठीक, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ए एक्स इक्वल्स टू, मैं क्या लिख सकता हूँ, ये जो प्लस यहाँ पे है ओके उस तरफ जाएगा तो एडिशन क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन में बदल जाएगा। तो मैं यहाँ पे ए एक्स इक्वल्स टू लिख सकता हूँ माइनस बी। क्यों, इस लेफ्ट हैंड साइड में प्लस बी था, जब साइड चेंज होता है तब साइन भी चेंज होता है, इसलिए प्लस बी राइट हैंड साइड जाने से माइनस बी हो जाएगा। क्लियर, दिस इम्प्लाइज x इक्वल्स टू, ये a एंड x के बीच जो रिलेशन यहाँ पे है राइट साइड जाने से उसका ऑपोजिट होगा, मतलब a x के साथ मल्टीप्लाइड है, यहाँ पे जाएगा तो क्या होगा, डिवाइडेड हो जाएगा। क्लियर, अब x का वैल्यू माइनस बी बाई ए है। ये एक ही सल्यूशन है एक का, तो यूनिक सल्यूशन, जो कि यूनिक मतलब सिर्फ एक ही सल्यूशन है इन केस ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, तो वन वेरिएबल का एक लीनियर इक्वेशन का सिर्फ वन एंड ओनली वन सल्यूशन होता है, दैट इज इन दिस फॉर्मेट व्हेन द जनरल फॉर्म इज x प्लस बी इक्वल्स टू 0, a एंड b बिलोंग्स टू सेट आर a नॉट इक्वल्स टू 0। ये हमें क्लास 8 में पढ़ाया गया था, हमने थोड़ा रिकैप कर लिया। अब उसी के रिलेटेड 2 एग्जाम्पल्स करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ओके, देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या कहता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल कहता है 3x माइनस 15 इक्वल्स टू 0। सेम फंडा अप्लाई करेंगे। अगर 3x, अच्छा एक बात बता दें, ये 3x माइनस 15 इक्वल्स टू 0 कौन सी फॉर्मेट में है, क्या ax प्लस बी इक्वल्स टू 0 फॉर्मेट में है? अगर है तो ए बी क्या है यहाँ पे। ओके, तो ये भाई साहब 3x में x का जो कोफिशिएंट है दैट इज a, मतलब यहाँ पे a हमारा कितना है, 3 है, एंड उसी के बाद ये माइनस 15 है, ये प्लस b है, तो कैसे होगा, होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 3x माइनस 15 था, अगर मैं ऐसे लिखूँगा प्लस माइनस 15, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं, क्योंकि प्लस इंटू माइनस वही माइनस ही रहेगा। बस मैंने क्या किया, ये जनरल फॉर्म की फॉर्मेट में सजाया दिया, मतलब सजा दिया उसको, दैट्स आवर बी व्हिच इज हाउ मच
-15। समझ में आ गया कैसे हुआ? ax प्लस बी, ठीक है, a हमारा 3 है, b हमारा -15। ओके, अब समझ में आ गया। अब इसको ऐसे ही रहने दो, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। नाउ दिस इज इन द फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। वेरिएबल एक ही है, पावर भी 1 है, बाकी सब ठीक ठाक है। अब ये यहाँ पे क्या है, -15 है, जाएगा राइट हैंड साइड, तो क्या हो जाएगा उसका अपोजिट साइन, माइनस का अपोजिट +15। क्लियर? अगेन इम्प्लाइज दे देते हैं। अब x ही रहेगा, हमें x चाहिए। ये 3 को क्या करता हूँ, राइट हैंड साइड ले जाऊँगा, 3 × x है यहाँ पे, राइट हैंड साइड जाएगा तो क्या होगा, 15 के साथ 3 डिवाइड हो जाएगा। अब 15/3 5। ध्यान रखना 15 यहाँ पे था इसलिए पहले 15 लिखना, फिर 3 को लाके मतलब लेकर डिवाइड करना, अदरवाइज आंसर गलत हो जाएगा। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं 3/15 लिख लेते हैं, ठीक है। अब x का वैल्यू हमारा सिर्फ एक ही वैल्यू है, दैट इज़ 5। ओके, और एक क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 2x + 5 = 0 है। हियर अगर मैं 5, ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की फॉर्मेट में ऑलरेडी है। ये भाई साहब हमारा a है, x को x है, ये b है। क्लियर? अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा, यहाँ पे कर लेते हैं, 2x = कितना हो जाएगा, +5 जाएगा राइट हैंड साइड, 0 से 5 माइनस होगा तो हो जाएगा -5। ओके, इम्प्लाइज x = ये 2 x के साथ मल्टीप्लाइड है तो राइट हैंड साइड जाएगा, तो पहले -5 लिखना, बाद में 2 को डिवाइड करना, तो बन जाता है -5/2। क्लियर? अब x का वैल्यू कितना हो गया, -5/2 हो गया, विच इज द वन एंड ओनली वन सोल्यूशन फॉर वैल्यू x। ठीक है, तो ये था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब हम आज की जो कंसेप्ट है दैट इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, उसी के ऊपर डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। ये मतलब क्या होता है इसका, लीनियर मतलब जिसका पावर क्या होता है, 1 होता है। ओके, लीनियर क्या कहता है, जिसका पावर 1 होता है। इक्वेशन क्या होता है, इक्वल साइन होगा, दोनों तरफ कुछ ना कुछ डाटा होगा। जैसे कि यहाँ पे ये एक इक्वेशन है, दिख रहा है। इक्वेशन मतलब बीच में इक्वल साइन होना ज़रूरी है, उसकी लेफ्ट हैंड साइड में कुछ डाटा होगा, राइट हैंड साइड में डाटा होगा। तो ये एक इक्वेशन है जिसमें इक्वल साइन बीच में आता है एंड उसकी LHS एंड RHS में कुछ डाटा होता है। हो गई इक्वेशन की बात। अब लीनियर, फिर से बोल रहा हूँ, लीनियर का मतलब पावर ऑफ द वेरिएबल शुड बी 1। जो वेरिएबल है उसी का पावर 1 होना चाहिए। यहाँ पे 2 वेरिएबल है, एक x है एक y है, दोनों का पावर यहाँ पे कुछ नहीं लिखा गया है, मतलब 1 हम लिख सकते हैं। इसका मतलब पावर यहाँ पे 1 है। क्लियर? अब 2 वेरिएबल्स, ऑलरेडी मैंने 2 वेरिएबल लिख रखा है, एक वेरिएबल x है एक वेरिएबल y है। 4, 5, 25 हमारा कंस्टेंट होता है, जिसका वैल्यू हमेशा हमेशा के लिए क्या रहता है, कंस्टेंट ही रहता है। ओके, तो ये था लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का कंसेप्ट, या फिर थोड़ा सा जो नाम के हिसाब से कुछ मीनिंग निकल के आता है उसी को हमने सीधा सीधा देख लिया। अब कुछ और इक्वेशंस भी है। 7x + 3y = 19, 1.2s + 3t = 5, 1p + 4q = 7। थोड़ा s, t, p, q ये हम नॉर्मली इक्वेशंस में यूज़ नहीं करते हैं। नॉर्मली क्या करते हैं, x एंड y करते हैं, बट इसको यूज करने से भी कोई इशू नहीं होता है। ये x एंड y हमारे लिए कंफर्टेबल हो गया है क्योंकि बार बार हम इसको यूज़ कर रहे हैं। हम ये सारे अल्फ़ाबेट्स को आज वेरिएबल्स यूज कर सकते हैं, इसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर? ठीक, तो यहाँ पे याद रखना वेरिएबल 2 होना चाहिए। वेरिएबल कौन होता है, जो अल्फ़ाबेट्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसी को इन मैथमेटिक्स आज वेरिएबल्स हम यूज कर सकते हैं। एंड यहाँ पे मैंने 4 लीनियर इक्वेशंस लिखा है जिसमें 2-2 वेरिएबल्स अवेलेबल है। ठीक, अच्छा, अब ये इक्वेशन को अगर
मैं थोड़ा सा चेंज करूँगा, मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4x प्लस 5y माइनस 25 इक्वल्स टू 0। होगा या नहीं? बिल्कुल होगा। क्यों? ये 25 राइट हैंड साइड में था, कुछ नहीं था, मतलब प्लस साइन यहाँ पे लगा सकते हैं। जब LHS में आएगा तो माइनस 25 हो जाएगा, सिंपल। दिस इम्प्लाइज 7x प्लस 3y ई 19, LHS जाएगा तो माइनस 19 इक्वल्स टू 0। क्लियर? अब 1.2s प्लस 3t इक्वल्स टू 5, अगेन 5 LHS जाएगा तो 1.2s प्लस 3t माइनस 5 इक्वल्स टू 0। सेम 1p प्लस 4q माइनस 7 इक्वल्स टू 0। इसका मतलब ये जो इक्वेशंस मैंने लिखा था इन टू वेरिएबल्स, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, ठीक है। एंड जैसे वन वेरिएबल के लिए एक जनरल फार्मूला होता था ax प्लस बी इक्वल्स टू 0, ऐसे ही टू वेरिएबल्स के लिए भी एक जनरल फॉर्म होता है। एंड वो क्या होता है? दैट इज हम लिख सकते हैं इसको, देखना यहाँ पे लिख रहा हूँ, नहीं नीचे लिख रहा हूँ, ठीक है। इसके लिए जो जनरल फार्मूला होगा क्या होगा? इसका जो जनरल फॉर्म होगा, जनरल फॉर्म क्या होगा? ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। ध्यान से देखना, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का जो जनरल फॉर्म होगा दैट विल बी ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। एंड सेम कंसेप्ट यहाँ पे a b एंड c क्या होना चाहिए? a b c बिलोंग्स टू सेट R, ठीक है। एंड और क्या होगा? a एंड b दोनों एक साथ 0 नहीं होंगे, मतलब कोई एक होगा तो चलेगा। a एंड b, ओके, बोथ विल नॉट इक्वल टू 0, बोथ विल नॉट इक्वल्स टू 0, दोनों एक साथ 0 नहीं हो सकते हैं, ठीक। या फिर a होगा तो b रहेगा, b होगा तो a रहेगा, ठीक है। तो दोनों एक साथ 0 होने से कुछ गड़बड़ होगा। क्या गड़बड़ होगा? क्या गड़बड़ होगा? यहाँ पे दोनों वेरिएबल्स के कोफिशिएंट्स अगर 0 हो जाता है तो हम उसमें ये टू वेरिएबल्स को खो देते हैं, ठीक है। इसलिए कंडीशन ये है a एंड b दोनों एक साथ 0 नहीं होंगे, a 0 होगा तो b नहीं होगा, b 0 होगा तो a नहीं होगा। अच्छा, अब एक बात आता है, अगर दोनों में से दोनों एक साथ 0 नहीं होंगे तो इक्वेशन का जो फॉर्मेट है, जनरल फॉर्मेट है, वो क्या हो सकता है, या फिर उसको हम कैसे लिख सकते हैं? उसको कैसे लिख सकते हैं? मान लो a 0 हो गया, ठीक है, तो ये हो जाएगा बी वाई प्लस सी, हाँ या नहीं? इसको मैं लिख लगा हूँ 0x, ये इंटू का साइन है, ये x है। अब यहाँ पे क्या है? x का जो कोफिशिएंट है a, उसी का वैल्यू मैंने क्या कर दिया? 0 कर दिया, ये चलेगा, ऐसा हम लिख सकते हैं। सॉरी, प्लस का साइन भूल गया, ठीक। एंड और क्या हो सकता है? ऐसा भी हो सकता है ax प्लस b के बदले अगर मैं 0 लूँगा, 0 इंटू वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, तो ये टर्म 0 है, मतलब इनडायरेक्टली ये हमें लिख सकते हैं ax प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो जो लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स है, ये भी बोल रहा है कि इसको हम वन वेरिएबल की फॉर्मेट में अगर क्वेश्चंस है, हम उसको टू वेरिएबल्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर ये भाई साहब 0 हो जाता है, अब मैं इसको मिटा दूंगा, ध्यान से देखना, ये जो 0x है मैं इसको मिटा देता हूँ। अब ये क्या हो गया? बी वाई प्लस सी हो गया, जिसमें y का कोफिशिएंट b है। अब हमारे पास ये जो फॉर्मेट है इसके साथ रिलेट कर रहा है, ax प्लस बी इक्वल्स टू 0 के साथ बिल्कुल कर रहा है, जिसमें y एक वेरिएबल है, b एक एलिमेंट ऑफ रियल नंबर, c कंस्टेंट है, इक्वल्स टू 0। तो वन वेरिएबल
को हम टू वेरिएबल्स की फॉर्म में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको देखना, ये बीच वाला हिस्सा मैं मिटा देता हूँ। 0y जो था इसको मैं मिटा दिया। अब ये हो गया ax प्लस सी इक्वल्स टू 0, जिसमें x का कोफिशिएंट a है, इसका पावर 1 ही है, प्लस सी इक्वल्स टू 0, मतलब ये ax प्लस b इक्वल्स टू 0 की फॉर्मेट में, जैसा हमने वन वेरिएबल में पढ़ा था, अगर क्वेश्चन ऐसा दिया गया है एंड हमें बोल रहा है कि इसको लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की फॉर्म में लिख के दिखाओ, तो हम क्या करेंगे, जो मैंने 0 हटाया था इसको अगर हम 0 लगा देंगे, 0x, ये हो गया इन टू वेरिएबल्स ax प्लस 0y प्लस सी, ये भी हो गया इन टू वेरिएबल्स। क्लियर? तो ये था पूरा लीनियर इक्वेशंस का बेसिक स्ट्रक्चर या फिर बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब हम क्या करेंगे और कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 1 बोल रहा है कि ये जो क्वेश्चंस है इसमें हमें ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 की फॉर्म में लिखना है। ठीक, ऑलरेडी ये इक्वेशंस है, कैसे, x y दो वेरिएबल्स है, पावर 1 है, मतलब लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के फॉर्मेट में है। बट हम क्या करेंगे, हम इसको इसकी जो जनरल फॉर्म है उसी फॉर्म में लिखेंगे। तो दिस इज एग्जांपल नंबर 1 बिट 2। तो बिट 2 में x माइनस 4 लेफ्ट हैंड साइड में है, अगर √3y को हम LHS में ले जाएंगे तो काम हो जाएगा, सिंपल। तो अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे, x का जो कोफिशिएंट है दैट इज 1x है, -4 को ये कंस्टेंट टर्म है, इसको लास्ट में लिख लेता हूँ। ये जो √3y है ये लेफ्ट हैंड साइड आएगा, तो क्या होगा, प्लस √3y था माइनस √3y होगा। कर लो, क्लियर? अब इक्वल साइन देके 0 लिख लो। यहाँ पे a हमारा 1 है, b है -√3, क्या a इज 1, b हमारा -√3 है, c हमारा -4 है। क्लियर? समझ में आ रहा है? ध्यान रखना, ये जो साइन होता है हमेशा नंबर के साथ रहता है। ठीक, जो -√3 है, √3 के पीछे माइनस साइन है तो √3 के साथ ही रहेगा हमेशा। क्लियर? वैसे ही ये नंबर देख लो, 4 इक्वल्स टू 5x - 3y, इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, क्या 4 इक्वल्स टू 5x - 3y। ओके, यहाँ पे दो कंडीशन हो सकता है। हमेशा की तरह हम क्या कर सकते हैं, ये जो RHS में दो टर्म है इसको LHS में ले सकते हैं या फिर इसको RHS ले सकते हैं। जो करेंगे सही होगा, कोई इशू नहीं है। देखना, दोनों स्टाइल से हम करेंगे। अगर ये दोनों को मैं LHS लेके जाऊँगा तो 5x पहले लिख रहा हूँ, ये हो जाएगा हमारा -5x, -3y हो जाएगा +3y, 4 तो LHS में था ही, +4 इक्वल्स टू 0। ऐसा हो सकता है। और क्या हो सकता है, ये एक ही टर्म है, इसको भी हम इस तरफ ले सकते हैं जो हमारे लिए आसान है। इन दिस केस क्या होगा, हम लिख सकते हैं 5x - 3y, ये 4 पीछे कौन सा साइन है, प्लस है, तो ये 4 जब RHS जाएगा दिस विल इक्वल्स टू -4, विच मीन्स यहाँ पे ये पहला वाला टर्म में a क्या है, -5 है, b क्या है, +3, c क्या है, +4। सेकेंड इक्वेशन जो हमने बनाया इन दिस केस ये +5 है। ठीक, यहाँ पे a ये हो गया हमारा -3, मतलब b, c हो गया -4। समझ में आया? दोनों सही है, दोनों में a b c का वैल्यू -5 +3 4 है, यहाँ पे 5 - 3 -4। क्लियर? अब थर्ड बीट के पास चलते हैं। 2x + y इक्वल्स 2x इक्वल्स टू y, इसको अगर हम लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 2x, ये y को LHS ले जाता हूँ, +y था, -y होगा तो -1y
यहाँ पे कंस्टेंट मिसिंग है, तो कंस्टेंट के बदले हम यहाँ पे +0 लिख लेंगे इक्वल्स टू 0। ठीक है, ध्यान से देखना, 2x y को LHS लिया तो y नहीं लिख के मैंने 1y लिख लिया, क्योंकि 1 लिखने से चलेगा, नहीं लिखोगे तब भी चलेगा, बट हमें बोल रहा है कि x + by + c फॉर्म में लिखना है, तो इसलिए ये हो गया a, ठीक, b हो गया हमारा -1, c हो गया हमारा 0। ठीक है, ये a थोड़ा स्टाइलिश हो गया। ठीक है, a हो गया 2, b हो गया -1, c हो गया 0। क्लियर? तो हमने तीनों एग्जाम्पल्स का ax + by + c = 0 फॉर्म में आंसर लिख लिया है। ठीक है, अब चलते हैं एग्जाम्पल 2 के पास। यहाँ पे सिर्फ हम 1 और 2 करेंगे, बाकी सब सेम स्टाइल का है, इसलिए मैंने सिर्फ दो बिट्स को पिक किया है। पहला जो है x = -5, क्या करना है हमें यहाँ पे इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स की फॉर्म में लिखना है इसको। अगर x = -5 है तो एक ही वेरिएबल, फिर 2 वेरिएबल कहाँ से लाएंगे भाई? जैसे हमने पढ़ा था इन द एग्जाम्पल्स। कैसे? x को मैं लिख लेता हूँ 1x। ठीक है, ये जो -5 है ये कंस्टेंट है, मैं इसको कहाँ लिखूँगा? एक काम करते हैं, सिस्टमेटिकली लिखते हैं 1x। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये भाई साहब बोल रहा है 2 वेरिएबल्स में लिखना है, लेकिन दिया एक है, सिर्फ x है, तो y नहीं दिया है, इसके लिए हम लिख लेंगे 0y। सीधा करते हैं 0 × y, 0y। अब ये -5 आ जाएगा, LHS में हो जाएगा +5 = 0। सिंपल बात है, a1 b0 c। क्लियर? अब यहाँ पे देखना 2x = 3 है, तो 2x तो 2x ही है। ठीक है, यहाँ पे भी 0 मिसिंग है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 0y -3 = 0। 3 यहाँ पे था, LHS जाएगा तो -3 हो जाएगा। सिंपल है, बाकी दोनों बिट भी इसके जैसा है, बिल्कुल सेम टू सेम, कार्बन कॉपी, आराम से इसको हम कर सकते हैं। तो ये था हमारा एग्जाम्पल्स 1 और 2। अब हम एक्सरसाइज के जो 2 नंबर्स है उसी को भी आज डिस्कस कर लेंगे। एक्सरसाइज 4.1 का पहला नंबर बोल रहा है, कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन, राइट ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। मतलब ये जो स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को हम क्या करेंगे? लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स के फॉर्मेट में लिखेंगे। तो कैसे लिख रहा हूँ मैं? द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज, मुझे ये बता दो इज का मतलब क्या होता है? इज का मतलब होता है इक्वल्स टू। ठीक है, इज का मतलब क्या होता है? इक्वल्स टू। कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इक्वल्स टू ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, जो नोटबुक है, ठीक, ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स कॉस्ट ऑफ ए पेन है। ठीक है, इतना सारा नहीं लिखना है, बट समझाने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। ठीक, अब बात हो रहा है नोटबुक एंड पेन की। नोटबुक जो है पेन का प्राइस से 2 गुना ज़्यादा है, मतलब 2 टाइम्स ऑफ द पेन। अब यहाँ पे हम x किसको मानेंगे, y किसको मानेंगे, हम ये देखेंगे। देखना, अगर ये पेन जो है उसको अगर हम x मान लेते हैं, नोटबुक को y मान लेते हैं, तो हमें मिल जाएगा y = 2x, ऐसा मिल सकता है। अगर नोटबुक को मैंने क्या मान लेता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ साइड में y, पेन को मैंने x मान लिया, तो मुझे एक इक्वेशन मिल जाता है। क्या मिल जाएगा? y = 2x। अब हम इसको जैसे समझे थे सेम प्रोसेस में इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स पे लिख सकते हैं। एंड अगर मैं नोटबुक को x मान लूँगा, पेन को y मान लूँगा, तो भी मुझे आंसर मिल जाएगा। अगर नोटबुक x है, पेन क्या है, y है, तो मुझे क्या मिलेगा? x = 2y। हम दोनों स्टाइल में लिख सकते हैं। बस अब हम क्या करना है, इसको थोड़ा पूरा लिख लेना है
दो वेरिएबल्स के साथ। y यहाँ पे है, 2x यहाँ पे। अगर y को उस तरफ ले जाऊँगा तो क्या हो जाएगा, 2x माइनस वाई, ठीक है, इक्वल्स टू 0। अगर पूरा लिखना है तो क्या करेंगे, ऐसे लिख लेते हैं, 2x माइनस 1y प्लस 0 इक्वल्स टू 0। ये हो गया सही। अब अगर इसको लिखेंगे क्या होगा, x हो जाता है 1x, 2y LHS में ले आते हैं, माइनस 2y प्लस 0 इक्वल्स टू 0 हो गया। ध्यान से देखना, पहले मैंने y को RHS ले लिया, y हो गया हमारा 1y, तो 2x माइनस 1y प्लस 0 इक्वल टू 0। x यहाँ पे 1 कर लो, 1x 2y को LHS ले लिया, माइनस 2y प्लस 0 इक्वल्स टू 0। क्लियर, बस इतनी सी बात था, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 की फॉर्मेट में लिखेंगे। ये ऑलरेडी लिखा हुआ है ये स्टेटमेंट, बट थोड़ा सा ट्विस्ट है यहाँ पे। देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 1x माइनस 1/5 इंटू वाई माइनस 10 इक्वल्स टू 0। ये है हमारा a, मतलब x का कोएफिशिएंट, y का कोएफिशिएंट जो भी होगा दैट विल बी b, दिस इज माइनस 1/5, c हमारा माइनस 10, ठीक है, सिंपल है। अब यहाँ पे देखेंगे x इक्वल्स टू 3y, x को मैं लिख सकता हूँ 1x माइनस 3y प्लस 0 इक्वल्स टू 0। क्यों, 3y LHS आया, माइनस हो गया। अब a हमारा यहाँ पे 1 है, b हमारा माइनस 3 है, c फिर से 0। ये 2x माइनस 5y, ये तो और भी आसान है, कैसे देख लो, 2x माइनस 5y इस तरफ आएगा, प्लस 5y प्लस 0 इक्वल्स टू 0। अब a हमारा यहाँ पे 2 है, b 5 है, c 0 है, ठीक है। तो ये था बिल्कुल आसान क्वेश्चंस जो बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ जुड़ा हुआ है, कोई भी डिफ़िकल्ट नहीं है यहाँ पे, बिल्कुल इजी क्वेश्चंस था और हमने इसको सॉल्व किया। ये जो बीट मैंने यहाँ पे छोड़ दिया है, इसी का जो आंसर होगा, ये जो भी बच्चे देख रहे हैं इस क्लास को, इसी का आंसर कमेंट में बताना। y माइनस 2 इक्वल्स टू 0 को हम ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ठीक। तो ये था आज की सेक्शन जिसमें हमें एग्जाम्पल्स, कंटेंट, कंसेप्ट एंड फाइनली एक्सरसाइज के कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस को डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास में कैसे हम लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, 2 वेरिएबल्स वाला, कितना आंसर्स आता है। हमें मिला था क्या, जब 1 वेरिएबल की बात कर रहे थे तब 1 एंड ओनली 1 सोल्यूशन आ रहा था, क्या इसमें भी 2 वेरिएबल से मतलब 2 सोल्यूशन आएगा या फिर इससे ज़्यादा है। तो उसको देखने के लिए आप लोगों को और एक क्लास का इंतज़ार करना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।